में उनके लिबेरो सफेद जर्सी में, वहीं मथुरा योद्धास पहली सर्व के साथ अपनी रंग बिरंगी जर्सी में, साथ ही उनके लिबेरो लाइट जर्सी में। यहां पर पहली रैली को ही जीवित रखने की कोशिश रही है, लेकिन पहली सर्व पर अंक खोया है और मुजफ्फरनगर लायंस ने खोला है अपना खाता एक बढ़िया रिसीविंग से। पहला ही पॉइंट अपने खाते में इस फाइनल मुकाबले का मुजफ्फरनगर लायंस आ नहीं पाए हैं। पर चलिए, अभी तो मुकाबले की शुरुआत है और रोमांचक मुकाबला होगा, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। आज ये तय होगा कि किसके सिर सजेगा विजेता का वो ताज। बाकी दो पॉइंट, इस बार पहले पॉइंट ये जोड़ी कमाल की रही है। अब तक इस प्रतियोगिता के पूरे सफर में इस जोड़ी ने कमाल किया है और एक बार फिर से इस 2-0 की शुरुआत ये दिखा रही है कि चिराग और जेरोम के बीच की अंडरस्टैंडिंग को में शीघ्र आए और ऐसा ही हुआ है। 96 अंकों के साथ अव्वल नंबर पर है ये खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में, लेकिन इस बार हुई है चूक। सर्व को कुछ ज्यादा ही शक्ति के साथ अंक शुरुआत अब दोनों के बीच में सिर्फ एक कदम दूर से हुई है। टीम के मिडिल ब्लॉकर, टीम के सेंट्रल ब्लॉकर प्रिंस तैनात है नेट पर, वहीं सर्विस पर रोहित कुमार सर्विस गवा दी है। ये सर्विस आसान सर्विस करना चाहते थे, शॉर्ट सर्विस करना चाहते थे, पर 5 सेट का हो सकता है, बेस्ट ऑफ 5 का है ये फाइनल। 3-1 की बढ़त इस समय मुजफ्फरनगर लायंस के पास। शुरुआती दौर में 2 अंक की बढ़त। चिराग और जेरोम दोनों ही खेल में आ चुके हैं। प्रिंस का स्पाइक, लेकिन दिशा रहेगी बाहर और अंक एक बार फिर लायंस के खाते में। बढ़िया रहा, पर उसके बावजूद जो है साइड लाइन से बॉल बाहर चला गया है। मिडिल ब्लॉकर को यूटिलाइज किया, टैक्टिक्स अच्छी पर सफल नहीं हुई। सईद आलम, और इस बार शक्ति नहीं चतुराई का उपयोग किया है लॉब के साथ। इनका भी बड़ा खिलाड़ी नहीं। क्वालिफायर 1 में 27 अंक बनाए थे उन्होंने लायंस के विरुद्ध। क्वालिफायर 2 में 15 अंक बनाए थे। इन पर नजर रखिएगा। स्पाइक आया लेकिन डबल ब्लॉक। प्रिंस बनाएंगे, विनीत कुमार कप्तान। क्या यहां पर टच पॉइंट है नेट पर, जिसके चलते विनीत कुमार बड़े खिलाड़ी, आइकॉन प्लेयर आ गए हैं ये भी खेल में। प्रिंस की सर्व रही, इस बार स्पाइक नेट पर से उछल गया है। मैं हूं अपनी टीम की सबसे बेहतरीन जान और जब भी वो अटैक करते हैं पूरे फॉर्म में है। मुकाबले में जो स्कोर लाइन है वो इस मुकाबले की शुरुआत की कहानी साफ साफ दर्शाती है। कहने का इस टाइटल को कौन अपने घर ले जाएगा। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। 2 दिग्गज टीमें, 1 ट्रॉफी और असंख्य धड़कते दिल। एक बार फिर से दिल धड़का। ज्यादा ऑफेंसिव टीम है, उस बारे में चर्चा करेंगे। विनीत कुमार 79 अंक उन्होंने लिए हैं इस टूर्नामेंट में। कप्तान है, आइकॉन प्लेयर हैं। इस बार नेट पर बेहतर खेल सूरज द्वारा। सूरज पर रहेगा दारोमदार की अभिलाष का 7 कदम की दूरी बनाई हुई है मुजफ्फरनगर लायंस ने। ये है टीम के आइकॉनिक प्लेयर जेरोम विनीत, जर्सी नंबर 12। विनीत कुमार, उनका स्पाइक आया है और इस बार पिकअप नहीं हुआ। चूके हैं पिकअप करने में मृत्युंजय महानता और इसके लिए बराबरी हो जाएगी दोनों टीमों के बीच। एक बार फिर भाई चेतन, क्या पास लिफ्ट किया था, क्या पास लिफ्ट की। शुरुआत से ही सख्त जरूरत है और ये है वो ट्रॉफी जिसके लिए जंग जारी है, जिसके लिए जंग शुरू हो चुकी है। ये चमचमाती ट्रॉफी किसके पास जाएगी, इसके लिए ये मुकाबला खेला जा रहा है। ये महामुकाबला मुजफ्फरनगर लायंस और मथुरा योद्धास के बीच में। सईद आलम की डिपिंग सर्व, चिराग, मिला है चेकआउट पॉइंट फिर लायंस के पास। निगाहें मैदान पर टिकाए रखिए। और देखिए, जो भी बड़े खिलाड़ी हैं सब बॉल टच कर चुके हैं, सब 1-1 अंक बना चुके हैं। थोड़ी सी हमें नर्वसनेस भी नजर आई है, लेकिन बड़ा मुकाबला है, बड़ा फाइनल है, तो नर्वसनेस तो लाजमी है। यहाँ पर नेट पर घमासान इस समय। चिराग लॉक किया है, हरी ने जारी रखा है इस रैली को। चिराग एक बार फिर, साइड चुके नहीं पहुंच पा। वेपन है ना वो उनका ब्लॉक है।
वहां पर ब्लॉक के लिए गए जरूर थे नवीन बालियान और समीर चौधरी, लेकिन ब्लॉक में वो कोऑर्डिनेशन नहीं, दोनों के बीच में काफी गैप था और उसका पूरा फायदा चिराग यादव ने उठाया है। ब्लॉकर्स जो चूक गए उसके बाद मैदान पर बॉल को बचाए रखना आसान नहीं। विनीत कुमार इस बार जेरोम पिक नहीं कर पाए, कप्तान बनाम विनीत कुमार लगातार टीम के लिए अंकों में इजाफा करते हुए इस समय। जेरोम विनीत इस बार नहीं होगी चूक। अगर विनीत है एक तरफ जेरोम विनीत, वहीं दूसरी तरफ कप्तान विनीत कुमार। आप मैचअप्स देखिए, विनीत कुमार बनाम जेरोम विनीत, चिराग यादव बनाम सईद आलम, वहीं सूरज और अभिलाष 2 अंकों की बढ़त इस समय लायंस के पास। प्रिंस इस बार दिशा खराब, लगातार 2 बार पोर्ट प्रिंस से आ गया ब्लॉक पर, तो फिर टीम आगे निकलने की कोशिश में सफल हो सकती है। नंजिल सूर्या की रहेगी ये सर्व, रनिंग सर्व की कोशिश थी लेकिन चूके, और बॉल के सभी चहीते आए हैं इस फाइनल को देखने के लिए। महामुकाबला उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग में। एक बढ़िया पास वहां पे निकाला है, लेकिन ये पॉइंट मथुरा बालिया की मिड ब्लॉकिंग जोड़ी से साथ मुकाबला कर सकती है। यही मैचअप्स है आज के मुकाबले में। नंजिल सूर्या का सेटअप, नेट पर चूके, प्रिंस ने चाहे अपनी दिशा स्पाइकिंग में नहीं पकड़ी हो। यहाँ पर देखने आए हैं जो फॉर्मर नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर हैं, ब्लॉकर खेला करते थे और आज बेटे की परफॉर्मेंस पर कड़ी निगाहें होंगी। टैप करने की कोशिश, रैली को बचाए रखा है, ये एक आसान ड्रॉप डाल दिया है, टैक्टिकल प्ले, लेकिन वहां पर काम नहीं आई है। रोहित कुमार जोन 4 से केवल 1 अंक का अंतर। शुरुआती सेट, शुरुआती दौर इस महामुकाबले का। चिराग यादव की सर्व रहेगी, नेट पर लगकर आई है। विनीत कुमार आए इस बार जोन 4 से और चेकआउट अंक मिला है, और इसी के साथ सेकंड से आज विनीत कुमार टीम का कप्तान जो है वो टॉस पर है। कुछ ज्यादा ही दिशा खराब रही इस सर्व की बढ़त लायंस के खाते में। और जब टेक्निकल टाइम आउट आएगा दोनों कोच चर्चा करेंगे अपने खिलाड़ियों के साथ। प्रिंस इस बार लेकिन नहीं मिला है चेकआउट, कोशिश जरूर। मुकाबले का आनंद लेते हुए एक अलग ही माहौल आज बना हुआ है इस शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। वॉलीबॉल का आनंद यहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति उठा रहा है, चाहे वो कभी वॉलीबॉल उसने देखी हो या ना देखी हो। चिराग यादव का सेटअप आया है, डबल ब्लॉक रहा, नेट पर चेकआउट अंक जरूर मिलेगा। संजय मोहंता ने थोड़ा सा सर्व पर फोकस बेहतर करना होगा दोनों टीमों को, शायद दोनों कोचेस ने यही राय दी होगी टेक्निकल टाइम आउट में। जेरोम विनीत, तगड़ी सर्व, रोहित कुमार का पिकअप रहा है, सईद आलम, लेकिन चेकआउट पास निकला है या नहीं, रेफरी ने वो अंक दे दिया है मधुराई दास को। लाइन जजेस का इशारा, साइड लाइन। भाई ये खिलाड़ी लगातार कमाल करता रहा है, इस खिलाड़ी के लिए कोई तोड़ विपक्षी के पास अब तक तो हमने देखा नहीं है। और हमारे रेफरीज के बारे में भी चर्चा कर लें, पूरी मैच है, उस गोल्डन ट्रॉफी के लिए मुकाबला हो रहा है। विनीत कुमार करेंगे सर्व, कप्तान 13-13 की बराबरी। टेक्निकल टाइम आउट के बाद पहला अंक गया है योद्धास के खाते में। एक बार फिर से डबल ब्लॉक रहेगा, लेकिन नहीं, इस बार अंक जरूर जाएगा लायंस के खाते ही नहीं जो रोक पाते। जी हाँ, नवीन बालियां थे समीर के साथ। इस बार विनीत कुमार आए तो थे दौड़ लगाकर, लेकिन लॉब किया। दूसरी ओर नेट पर अंक आया है सूरज के हाथों। अभिलाष उसके लिए प्रकाशित किया उन्होंने उस स्पाइक को। सईद, कोई चूक नहीं, कोशिश जरूर थी ब्लॉक की, और आजमगढ़ से आने वाला ये खिलाड़ी दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में कहां तक वास है वॉलीबॉल का, कहां तक जैसे खिलाड़ी है। सईद ने एक अलग ही खेल दिखाया है और सबका मन लुभाया है। डेड ब्लॉक
तैनात वो डबल ब्लॉक चिराग यादव और अभिलाष का, ये एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक साइड, एक स्ट्रॉन्ग साइड इस समय। सूर्या सेटिंग कर रहे हैं नेट पर आज लायंस के लिए। खराब सर्व और काफी खराब सर्व देखी है हमने इस पहले सेट में। कि फर्स्ट सर्व आपका पहला अटैक ऑपोजिशन पर बेस्ट ऑफ 5 का मुकाबला है। पहला सेट अभी शुरू हुआ है, दोनों टीम जीत के मोमेंटम के साथ आ रही हैं। वो चाहेंगे कि सर्विस में पूरा एडवांटेज उठाया जाए, पर यहाँ तो एडवांटेज उठा लिया। चिराग यादव ने शक्ति के बिना इस अंक को जीता है। अंतिम समय पर उन्होंने बढ़त लायंस के पास पहला सेट जीतना चाहेंगे। टिपिंग सर्व थी रोहित कुमार, लेकिन चेकआउट अंक नहीं मिला है। डबल ब्लॉक जो अभिलाष दोनों वहां पे कंबाइंड एफर्ट के लिए मौजूद थे। रोहित कुमार ने पावर अटैक किया तो सही, लेकिन कह रहे हैं, लेकिन दोनों कोचेस ने बेहतर सर्विस की सलाह जरूर दी होगी, जो हमें इस शुरुआती सेट में नजर नहीं आई है। काफी एनफोर्स्ड एरर्स रहे हैं सर्विस पर। उन एरर्स के चलते अंक खोए हैं, मौके खोए हैं। प्रिंस इस बार कामयाब रहे, दिशा खराब नहीं हुई, आसान। ने ये जरूर बोला होगा कि ये पहला पास, ये पहला रिसेप्शन जो है ये चेंज ला सकता है। फर्स्ट रिसेप्शन मत छोड़िएगा इस टाइम आउट के बाद में। ने कहा कि नहीं, मैं कोर्ट के बीच में ही मारूंगा और वहीं से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करूंगा, और उन्होंने वही किया। वो अंक मिला है। इससे पहले उनकी दिशा खराब रही थी 2 बार, इस बार नहीं। अगली सर्व बढ़िया पिकअप रहा मृत्युंजय का, नेट के पार पहुंचा था वो रिसीव। एक बार फिर प्रिंस का स्पाइक। रैली अभी भी जारी है। वहां पर जो ओवर बॉल आया था, प्रिंस को उसे अटैक करना ही चाहिए था, लेकिन अभी भी ये रैली बनी हुई है। फाइनली कामयाबी हासिल की है, ने लिफ्ट किया। उस पे अटैक करते तो वो रैली वहीं समाप्त हो सकती थी, वहीं फिनिश हो सकती थी। शायद थोड़ा सा सेल्फ डाउट है खिलाड़ियों में। क्यों? क्योंकि मुकाबला इतना बड़ा है। एक बार फिर खराब आ रही है जब भी सर्विस होती है। चिराग यादव इस समय सर्विस लाइन पर। विनीत कुमार आज 100%, आज 100 का मुकाबला था। हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि विनीत अपने फुल फॉर्म में नजर नहीं आए। हालांकि पॉइंट निकाल रहे थे, मैच जीत गए, पर वो फॉर्म जो मिसिंग था पिछले मुकाबले में, आज वो फॉर्म लौट आई है। वो फॉर्म सही है। जम्मू कश्मीर से आते हैं, बढ़िया अंक बनाए हैं उन्होंने भी, मन्नत चौधरी ने। 22 अंक हैं उनके 7 मुकाबलों में। आते ही सर्व करेंगे, रनिंग सर्व पूरी शक्ति के साथ नहीं। इस बार कमाल का स्पाइक और कोई जवाब नहीं। एक पावरफुल, एक पावर पैक अटैक वहां पर जोन 4 से किया था, सीधा हरिप्रसाद के हाथों में। डिफेंस हो सकता था, सिंगल ब्लॉक वहां भी नहीं पड़ा है, और सुपर पॉइंट आ रहा है। हूटर सुनाई देने लगा है, हूटर गूंज रहा है। सुपर पॉइंट यानी 2 अंक मिलेंगे इस रैली पर। इस महामुकाबले का ये पहला सुपर पॉइंट आया है योद्धास के खाते से। सईद आलम, जेरोम विनीत की कोशिश रहेगी, पिकअप बढ़िया रहा मन्नत चौधरी का। एक बार फिर से सईद, और चेकआउट मिला है लिटिल टाइटन सईद आलम के। सुपर नहीं, ये सुपर डुपर पॉइंट है। ये 2 पॉइंट बहुत अहम रहेंगे। 21-20 का स्कोर, मात्र 1 कदम दूर खड़े हैं अब मथुरा योद्धास। जारी रखा है रैली को, बढ़िया गेम नेट पर नवीन बालिया द्वारा। इस बार डबल ब्लॉक, रैली अभी भी जारी। चिराग यादव, रैली की फिनिशिंग का इंतजार सबको बेसब्री से इंतजार है। ये रैली फिनिश करने का जो कॉन्फिडेंस होगा वो कमाल होगा। बस ये विनीत, खाली कोर्ट, कोई ब्लॉकर नहीं, रैली को क्या क्लोजर दिया है। क्रॉस कोर्ट स्पाइक जोन 2 से जेरोम विनीत के हाथों। देखिए ट्रिपल ब्लॉक की कोशिश थी, लेकिन उंगलियों नवीन का पिकअप। सईद आलम, जेरोम विनीत, हरी ने लगाया हाथ, रैली को रखा है जीवित। एक और बार कोशिश करेंगे, कमाल का पिकअप हरी द्वारा।
तालियों के साथ अभिवादन हुआ है। विनीत कुमार एक बार फिर ब्लॉक आया है। मृत्युंजय और डिफेंस पर डिफेंस, जवाब पर जवाब। हरिप्रसाद ने जबरदस्त डिफेंस तो दिखाया है और आखिरकार मृत्युंजय, वहां पर विनीत कुमार की हाइट उनके लिए, उनके सर से बॉल वापस रिबाउंड में टच हो गया। 23-20 का स्कोर है। ये शहीद विजय पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज खचाखच भरा है। यहाँ पे फैंस जो एंजॉय कर रहे हैं ना इस मुकाबले को, इस महासंग्राम को, इस वॉलीबॉल के महाकुंभ को जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। नेट पर नई कहानी अब लिख रहा है उत्तर प्रदेश। शुरुआत की थी 7 अगस्त को कि नेट पर उत्तर प्रदेश एक नई कहानी लिखेगा, लेकिन अब वो कहानी लिखी जा चुकी है और बस एक कदम दूर है हम उस चमचमाती ट्रॉफी वो किसी के हाथों में जाता देखने के लिए। पर विनीत कुमार पहला सेट कौन लेकर जाएगा? 21-23 इन दोनों टीमों ने 33-35 का सेट खेला था। तीसरा सेट था क्वालिफायर 1 में। एक बार फिर डबल ब्लॉक कमाल का, लेकिन लॉब और अभी भी रैली जीवित। साइद आलम, उन्होंने भी लॉब किया। अंजुल सूर्या करेंगे सेट। चिराग यादव लॉब्स के साथ आज ज्यादातर रैली एक्सचेंज हो रही है। चिराग यादव का शक्तिशाली स्पाइक, लेकिन अभी भी हरी ने कमाल का खेल दिखाया। लिबेरो वापस कोर्ट पर, ताली के साथ अभिवादन, लेकिन इस बार नहीं पहुंच पाए। क्या है ये अंक ना जीता हो? वाओ, सिंपली वाओ, अमेजिंग। वहां पर क्या बॉल वापस लेकर आए हैं हरिप्रसाद। हरिप्रसाद, आपने सबका दिल जीत लिया है। यहाँ पे आपके डिफेंस ने सबका दिल जीत लिया। रैली के बीच में ही हमें वो तालियों से अभिवादन सुनाई दिया, लेकिन फिलहाल सेट पॉइंट ये लायंस के लिए। साइद आलम बचाया है, पैनकेक की कोशिश रही, योद्धाज अभी भी जिंदा है इस सेट में। लाइन अटैक सईद आलम का, ट्रिपल ब्लॉक तो उन्हें दिखाई नहीं देता, ब्लॉकर तो उन्हें दिखते ही नहीं है। लायंस के पास है 2 सेट पॉइंट। सईद की सर्व पिकअप रहा है। चिराग यादव की स्पाइक। हरी एक बार फिर हमेशा जवाब देने को तैयार रहते हैं। मन्नत चौधरी की स्पाइक, एक अंक का अंतर रह गया है। मन्नत सईद की सर्व रहेगी, 1 अंक। सेट पॉइंट है ये अभी भी। इस बार ले जाएंगे पहला सेट। सूरज लायंस ने इस पहले सेट पर कब्जा कर लिया है 25-23 के स्कोर। ये आखिरी पॉइंट जिसे फिनिश करने में कामयाबी मिली है। पोस्ट टेम्पो अटैक टीम के सेंटर से एक